नमस्कार, पीएस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं शिमोगा लोकसभा क्षेत्र की। शिमोगा लोकसभा क्षेत्र कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे बीएस येदियुरप्पा के पुत्र बीएस राघवेंद्र के चुनाव लड़ने की वजह से खास। बीएस राघवेंद्र बीएस येदियुरप्पा के पुत्र हैं और कर्नाटक के शिमोगा लोकसभा क्षेत्र पर उनको अपनों से ही चुनौतियां मिल रही है। शिमोगा कर्नाटक की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। नाम तो वैसे भगवान शिव के नाम पर है, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में मौजूदा समय में इसकी पहचान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम पर होती है। बीएस येदियुरप्पा के घर के रूप में इसको जाना जाता है। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे यहां से बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र को सीधी चुनौती तो कांग्रेस के उम्मीदवार और कन्नड़ सुपरस्टार शिवराज कुमार की पत्नी गीता शिवराज कुमार से है। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि शिमोगा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र का मुकाबला अपनों से ही ज्यादा दिखाई देती है। पार्टी के भीतर ही एक तबका ऐसा है जो चाहता है कि शिमोगा के साथ साथ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो, ताकि जो येदियुरप्पा का प्रभाव है कर्नाटक की राजनीति पर येदियुरप्पा के परिवार का वो कम हो सके। येदियुरप्पा के परिवार के 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। यद्यपि बीएस येदियुरप्पा सक्रिय राजनीति से, चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके पुत्र बीवाई राघवेंद्र शिमोगा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीवाई विजेंद्रन कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और यही कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुभती है। और यह जो वहां जो पार्टी के अंदरूनी जो झगड़ा है, अंदरूनी जो प्रतिद्वंदियां हैं, यह काफी समय से चल रहा है। लेकिन येदियुरप्पा का प्रभाव बहुत व्यापक रहा था और येदियुरप्पा के बाद बीवाई विजेंद्रन ने भी कर्नाटक की राजनीति में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। येदियुरप्पा से अलग हटकर एक अपनी पहचान बनाई है और जिसकी वजह से परिवार की आज भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में उतनी ही अहमियत समझी जा रही है। और यही कारण है कि शिमोगा से कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि बीवाई राघवेंद्र चुनाव हार जाए। शिमोगा के साथ साथ पूरे कर्नाटक में चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सीटें कम हो, ताकि येदियुरप्पा का प्रभाव कम हो। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत अधिक आ गई तो येदियुरप्पा परिवार जिसमें बीवाई विजेंद्रन और बीवाई राघवेंद्र शामिल हैं, इन सब का प्रभाव कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अधिक और हो जाएगा। मसलन बीएस येदियुरप्पा के साथ डिप्टी सीएम रहे के ईश्वरप्पा तो जब उनको बेटे को टिकट नहीं मिला, तब उन्होंने निर्दलीय ही ताल ठोक दी है चुनाव मैदान में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने को लेकर के काम कर रहे हैं। तो पार्टी के कुछ नेता चुप रह करके इसका आनंद ले रहे हैं और यही चुनौती है बीवाई राघवेंद्र की, यही चुनौती है कर्नाटक में। कर्नाटक में भाजपा का यह अंदरूनी प्रतिस्पर्धा आज कोई नई नहीं है, ये बहुत समय से चलती हुई आ रही है। लेकिन जो इस बार का जो शिमोगा का तस्वीर है, शिमोगा के आम मतदाताओं का कहना है कि वोट इस बार तो विकास के नाम पर पड़ेगा। पिछले 1.5 दशक में जिस प्रकार से शिमोगा के चारों तरफ हाईवे, रेल नेटवर्क और अब तो हवाई अड्डा बन जाने से हवाई संपर्क भी हुआ है, इसको लेकर के शिमोगा के लोग विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं और विकास के नाम पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और इस बार कर्नाटक की राजनीति में ये जातीय फैक्टर भी दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शिमोगा लोकसभा क्षेत्र से बीवाई राघवेंद्र चुनाव तो जीत सकते हैं इस तर्क के आधार पर, लेकिन उनको अपनों से ये चुनौती मिल रही है और इससे भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतिकार भी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी
गीता शिवराज कुमार भी कांग्रेस के ग्रांटी और क्षेत्र में कांग्रेस की ताकत के दम पर दिलचस्प बनाने में जुटी है। वह लोगों को शिमोगा को और बेहतर काम करके दिखाने की वादा कर रही है, हालांकि उन्हें भी अपनों के भीतर घात की आशंका है। कांग्रेस के ग्रांटी में स्थानीय नारियल कारोबारी है वो इस बात को चिंतित है। वो कहता है कि कांग्रेस के ग्रांटियां कुछ वर्गों को तो देती तो है, लेकिन कुछ दूसरे वर्गों पर वो बोझ भी डाल देती है। मसलन बसों में फ्री यात्रा जो महिलाओं की है, इससे महिलाएं तो खुश हो सकती है, लेकिन बसों का जो किराया है वो 20% तक बढ़ा दिया गया है, जिससे आम आदमी के जेब पर बोझ पड़ रहा है। ऐसे कई और एग्जाम्पल है जो कांग्रेस के गारंटियों की वजह से एक तरफ दे रही है तो दूसरी तरफ से ले रही है, और ये कांग्रेस के प्रत्याशी गीता शिवराज कुमार के लिए चुनौती हो सकती है। 100-200 रुपए वाले छोटे मोटे कामों में जो है कांग्रेस की गारंटियां के मद्देनजर जो छोटे मोटे काम है 100-200 रुपए वाले, वो भी काफी महंगे हो चुके हैं, जिससे एक वर्ग में नाराजगी है, और यह नाराजगी गीता शिवराज कुमार के खिलाफ जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी के बीवाई राघवेंद्र के पक्ष में हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि के ईश्वरप्पा यहां से निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। के ईश्वरप्पा का क्या भूमिका होगी, क्योंकि के ईश्वरप्पा एक वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के काडर में रहे हैं, लिंगायत जाति से संबंध रखते हैं। इन सब को देखते हुए के ईश्वरप्पा की रोल शिमोगा लोकसभा सीट में बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिमोगा में के ईश्वरप्पा का रोल क्या होता है और क्या भारतीय जनता पार्टी इससे पार पा पाती है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी वैसे कर्नाटक में लोकसभा के सभी 28 के 28 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के चुनाव मैदान में है, और इसी के लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन किया है, और जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी राज्य के 28 के 28 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य बना करके चल रही है। जबकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें कर्नाटक से प्राप्त हुई थी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जब दक्षिण में अपने विस्तार को सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे में कर्नाटक उसके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां उसको अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना होगा, बल्कि दोहराना ही नहीं होगा, जो कुछ संभावनाएं रह गई थी उसको और बढ़ाना होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद थोड़ी सी स्थितियां मुश्किल दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और 10 साल के केंद्र के विकास कार्यों के दम पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में संभव है राज्य में सभी 28 सीटें जीत सकती है। लेकिन शिमोगा में बीवाई राघवेंद्र का क्या होगा, ये ईश्वरप्पा के रुख पर तय करता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।